हाय फ्रेंड्स, अरमान इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं और उसके साथ समय सूचक शब्द कोई भी दिया हो, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से, मंगलवार से, और साथ में से शब्द दिया हो, तो वो सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसके अंदर रहा हूँ और साथ में 2 घंटे समय और साथ में से शब्द, इससे पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब और साथ में बीन, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा सिंस और फॉर का इसमें प्रयोग होता है, प्लस टाइम। तो इसमें जो हैज है वो सिंगुलर के साथ और हैव जो प्लूरल के साथ, जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, हैज सिंगुलर के साथ और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर समय से पहले उनका प्रयोग होता है, सिंस और फॉर का। तो एक एग्जाम्पल है, अब इसमें एक बात और क्लियर कर दें, जिसमें कि जैसे सीधा पैटर्न ये 1 2 3 4, अगर संख्या कोई हो 1 2 3 4, इनके लिए 4 का, जैसे 4 2 डेज इसमें 2 आ गया, 4 3 मंथ्स इसमें 3 आ गया। तो इस प्रकार यदि 1 2 3 4 संख्या में से कोई आए तो उनसे पहले 4 लगाना है, और जो निश्चित हो, जैसे सिंस मंडे कोई दिन का नाम, सिंस मंडे महीने का नाम निश्चित, सिंस जुलाई, सन हो जैसे सिंस 1999, तो इस प्रकार फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये वाला। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, 2 घंटे टाइम हो गया, से ये पहचान है, पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट, और पढ़ना वर्ब, और रहा हूँ पहचान। तो पैटर्न के हिसाब से आगे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया आई के साथ, क्योंकि आई प्लूरल में आता है, आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। तो इस आई के साथ लगेगा हैव, और उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट जो है वो है बुक, और क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एक टाइम निश्चित है 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, इसलिए इसके अंदर लगा है 4। तो आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से भोजन पका रही है। तो रही है इसकी पहली पहचान, उसके बाद सुबह टाइम सूचक शब्द और साथ में से। इसके अलावा वह सब्जेक्ट, भोजन ऑब्जेक्ट और पकाना वर्ब। अब इसको पैटर्न के हिसाब सेट करेंगे, वह भोजन पका रही है, क्योंकि रही है इसलिए आगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट एनी नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट का ग्रुप है, इनके साथ इस टेंस में हैज़ बीन लगता है, तो सी के साथ हैज़ बीन, कुक प्लस आईएनजी कुकिंग, और ऑब्जेक्ट फूड, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सम इस प्रकार नहीं दिया हुआ संख्या, तो इसलिए मॉर्निंग के साथ अपने लगाएंगे सिंस।
तो शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब अपने देखते हैं इस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसके लिए जैसे कि पहले वाले टेंसों में किया है, पहले अपने को पहचान करनी होगी ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी पहचान के लिए इसमें दो शब्द जैसे सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये तो हो गई सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये पहचान। साथ में विद एन एक्शन बिगेन्स समटाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में कभी प्रारंभ हुआ हो और अभी लगातार जारी हो। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो उसमें आते हैं, यानी कि सिंस फॉर प्लस टाइम, या तो इसके बाद फुल स्टॉप हो, या फिर ऐसा कोई कार्य हो जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में प्रारंभ हुआ हो और अभी तक लगातार जारी हो। दूसरा इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम और उससे आगे जो सेकंड सेंटेंस हो उसमें प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड वर्ड, यानी कि इससे संबंधित जैसे दिस, दीज, हियर, नाउ, इनमें से कोई भी अगर कीवर्ड हो सिंस फॉर टाइम के साथ तो वो उस वाक्य टेंस में आते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें है फॉर टू, एग्जाम्पल आई डैश डैश इन दिस हाउस फॉर 2 years। तो आई इसमें सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले अपने को पहचान करनी है, जैसे फॉर 2 years यहाँ से पहचान होगी। दूसरी बात ये है कि पहले से वो इस घर में रह रहा है और पिछले 2 वर्षों से रह रहा है और वर्तमान तक वो इसी घर में रह रहा है, इसलिए ये इस टेंस का सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट की पहचान करने के बाद अपने इसमें भरेंगे आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो है हैव बीन। हैव बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें हैव बीन लिविंग, तो इसका डी आंसर सही है, हैव बीन लिविंग। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं उसको नोट कर लीजिए, जैसे सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो, या विद एन एक्शन बिगेन सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, यानी कि ऐसा जो कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी तक वर्तमान तक जारी हो। और दूसरी बात सिंस और फॉर प्लस टाइम दिया हो और साथ में प्रेजेंट टाइम रिलेटेड वर्ड्स कोई भी कीवर्ड जैसे दिस, दीज, हियर, नाउ, इनमें से कोई कीवर्ड उसमें दिया हो। और इसमें जो अपने को हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है हैज़ बीन और हैव बीन। अब इसका ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, सी, इट, एनी नेम, उनके साथ हैज़ लगेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें यूज होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।